नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीव, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। कहने के लिए तो जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन पूरा बिहार इनको क्रांतिकारी नेता के रूप में जानता है। क्या क्रांति करने वाले हैं? खबर है कि 17 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, 17 अगस्त को हम लोग ब्रह्मश्री स्वाभिमान समारोह कर रहे हैं श्रीकांत जी, और ये कंप्लीट तरीके से गैर राजनीतिक है। सिर्फ समाज के लोग आएंगे, मैक्सिमम आएंगे, और अन्य समाज का भी स्वागत है जो आएंगे, लेकिन समाज की ही बात होगी। समाज के विभिन्न मुद्दों पे बात होगी। हमारे समाज की जो मांग है, मैं पिछले 2 साल से सदन के माध्यम से सरकार से कर रहा हूँ, वो सारी बातें मैं रखा भी हूँ। और जनता के बीच में जो हमारे साथ आएंगे, सभी हमारे समाज के बुजुर्ग आएंगे, युवा आएंगे, उनके सामने भी मैं रखूंगा ये बात को। तो यही सब सिर्फ समाज का ही बात का हमारा डिस्कशन होगा उस दिन। क्यों जरूरत पड़ी आपको इस तरह का सम्मेलन करने की, भूमिहार ब्राह्मण के जुटान की? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण के जुटान के सम्मेलन करने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ी कि मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज जो है सभी समाज को साथ में लेके चलता है, शुरू से इतिहास गवाह है। और इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आते आते जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, बहुत लोगों द्वारा, चिंटू पिंटू लोगों द्वारा की जाती है और प्रायोजित किया जाता है। तो उसको मैं अपने युवा साथियों को समझाऊंगा कि हम लोगों का विज़न ये नहीं है जातीय उन्माद करना, आपस में किसी जाति को गाली देना, दूसरे जाति से गाली सुनना। सबको एकजुट होकर के हम लोग चलें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। हमारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा है। हम अपनी बातों को रखने के लिए, समाज के लोगों से डिस्कस करने के लिए उस दिन ये मीटिंग बुलाए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि बिहार के नव निर्माण में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो मोस्ट डिजर्व पर्सन है बिहार के आज के दिन में, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि वो ब्रह्मश्री समाज से आते हैं, तो भारत रत्न के लिए प्रपोजल नहीं भेजा जा रहा है। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से पिछले साल में बोला गया कि अविलंब भेजा जाएगा प्रपोजल केंद्र सरकार को। तो मैं सरकार से फिर से, इस बार भी मैं डाला था यही चीज़, तो पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं भेजा गया है प्रपोजल अभी तक। आपकी सरकार भी तो ब्राह्मण विरोधी हो गई ना। अगर प्रपोजल नहीं भेज रहे हैं आप, तो समझिए कि इसका क्या उद्देश्य है, क्यों नहीं भेजाएगा। कर्पूरी जी, आदरणीय कर्पूरी जी 2.5 साल के लगभग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको भारत रत्न मिला, बहुत अच्छा लगा, समाज के लोग भी खुश हुए, हर एक समाज के लोग खुश हुए। इनका तो उनसे ज़्यादा योगदान रहा है बिहार के नव निर्माण में। उस वक्त जमींदारी प्रथा को ये ख़त्म किए, दलितों का प्रवेश जो वर्जित था देवघर शिवलिंग में, जो है देवघर बाबा धाम में, वो प्रवेश शुरू करवाया इन्होंने। तो इससे बड़ा सामाजिक कार्य क्या हो सकता है। खुद भूमिहार ब्राह्मण होते हुए जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया। तो ऐसे विभूति को अगर आप दरकिनार कीजिएगा, वो हमारे स्वाभिमान है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान के सबसे बड़े नेता हैं। उनके नाम पे बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे होना चाहिए। EWS कैटेगरी में भाई अन्य रिजर्वेशन में आप उम्र की सीमा की छूट देते हैं, अटेम्प्ट्स की छूट देते हैं। 8-10 राज्यों में ये चल रहा है, तो भाई बिहार में आप क्यों नहीं दे रहे हैं। विधानसभा में ये भी क्वेश्चन उठाया था, सरकार से लंबी डिस्कशन हुआ इस पे, उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। मैं चाहता हूँ EWS के जो छात्र बहुत गरीब हैं, उनका स्थिति बहुत ख़राब है, तो उनके लिए हर जिला में छात्रावास हो, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होता है, उनके लिए भी छात्रावास बने EWS के लिए। मैं ये चाहता हूँ, सारे समाज के लोग चाहते हैं कि जितने हमारे समाज के विभूति पहले जो ज़मीन जितना दिए थे शैक्षणिक संस्थान के लिए, हॉस्पिटल के लिए, उनके नाम पे उनका होना चाहिए। जैसे बेतिया मेडिकल कॉलेज महारानी जानकी कुंवर ने ज़मीन दिया था, वहाँ पे सदर हॉस्पिटल का नाम था महारानी जानकी कुंवर सदर हॉस्पिटल, लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज बना उनका नाम विलुप्त हो गया। तो कहाँ से जस्टिफाइबल है ये तो सरकार भूमिहारों को मिटाने पर तुली है क्या? देखिए, क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहे थे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। कि अगर आज के समय में भी आप समाज की बात को नहीं रखिएगा मजबूती से, तब तो फिर बहुत ग्लानि होगी आपके परशुराम वंशज कहलाने में। तो अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए आप अपनी ही सरकार से आर पार के मूड में हैं? देखिए, आर पार के मूड में नहीं हूँ मैं एक अभियान चलाऊंगा पूरे बिहार में
और मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ये सब जेन्युइन मुद्दा है, इस पे सुना जाए और इसको अपने संज्ञान में लिया जाए। सरकार कहाँ सुन रही है? सरकार तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं सुन रही है, सच्चाई है नहीं सुन रही है। तो अरे पार न करना पड़ेगा। तो उस दिन हम लोग 17 तारीख को हम लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। उस दिन मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहेगा, जो हमारे समाज को सम्मान देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। हमारा समाज किसी भी दल का बंधुआ मजदूर नहीं है, ये उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे। और ये सब मोर और लेस हर जिला से लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग से सबसे बातचीत हो रही है कि आगे वाले हम लोग वक्त में आने वाले में जो भी हमारे समाज को सम्मान देगा, हमारे विभूतियों को सम्मान देगा, हमारा समाज उनके साथ रहेगा। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू खफा है अपने नेता डॉक्टर संजीव से और इस विधानसभा में बेटिकट भी हो सकते हैं। देखिए, जब जनता का साथ हो, समझे ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता हूँ किसी हाल में। और जो ये मुगालते में रहते हैं कि किसी के भरोसे में जीत के आया हूँ, तो कान खोल के सुन ले कि जनता ने मुझे जिताया है और जनता के लिए, समाज की आवाज़ के लिए मैं कहीं भी किसी हद तक जाऊँगा। कितनी भी साजिशें कर ले कोई जितने आप साजिश करेंगे, मेरे जनता, मेरे लोग, मेरे शुभचिंतक मेरे साथ उतने मजबूती से खड़ा होंगे। आप टिकट के लिए मोहताज थोड़े हैं। तेजस्वी यादव तो आपको हाथ फैला के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोई हाथ फैला के खड़ा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जीत सुनिश्चित है मेरी जनता के दिल। मैं परबत्ता का बेटा हूँ, मैं कभी भी परबत्ता में नेता बन करके नहीं गया हूँ। और मेरे पिताजी ने जितना कार्य किया है, 5 बार जीते थे, समाज के लिए भी कार्य किए हैं और जनता के लिए भी। इसके पहले भी चुनाव में मेरे भाई साहब लड़े थे एमएलसी का चुनाव, 22 मंत्री उनके विरोध में लगे हुए थे कि भाई हराना है, कि डॉक्टर संजीव के भाई हैं तो हराना है, नहीं तो ये मजबूत हो जाएगा। हमारे दल के ही नेता, हमारे गठबंधन के ही जान लगाए हुए थे। उसके बाद भी जीत के आए कि नहीं? नमो, जरा बता दीजिए कौन आपके पार्टी के मंत्री नेता है? मैं किसी का नाम नहीं, वक्त आने पे जब मेरे बारे में कोई बोलेगा, मैं किसी का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी कोई बोलेगा तो मैं धज्जी उड़ा करके रख दूंगा पूरे बिहार में उनका। नाम लेते हैं लोग। पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव था तो कहा कि आपको पकड़वा के लाया गया, पुलिस पकड़ के लाई। कह रहे हैं कि भाई तो कुछ इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, कि कोई किसी को अगर अरेस्ट करता है तो किसी का डॉक्यूमेंट, किस गुनाह में आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? फर्जी केस मेरे पे जरूर किया गया कि विधायकों की किडनैपिंग का केस किया गया, वो भी बीमा भारती के पति का। और बीमा भारती जी का, और एक और भी एमएलए थे, याद नहीं आ रहा। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती का। हाँ, और एक कहाँ के एमएलए थे, दिलीप राय जी का। वो लोग खुद आके कहे कि भाई मेरा किडनैपिंग हुआ ही नहीं है। किडनैपिंग क्यों करा? किडनैपिंग होगा, अगर मान लीजिए आप ही का किडनैपिंग हुआ तो आपके मित्र एफआईआर, आपके साथ कोई पत्रकार एफआईआर करेंगे कि आपकी पत्नी करेंगे कि आपका बेटा करेगा? कौन एफआईआर करेगा? परिवार का ही करेगा। परिवार का ही करेगा। यहाँ जेडीयू का विधायक कर रहा है। जेडीयू का विधायक से करवाया गया। हाँ, तो कौन? सरकार ने करवाया। और वो भी जेडीयू का विधायक किया, जेडीयू के विधायक पे किया, और जेडीयू के विधायक का किडनैपिंग का किया। बताइए कितना हास्यप्रद है। वो तो हंसी भी आती, क्यों कोई किडनैप करेगा भाई? किसी का मन अगर नहीं है साथ में रहने का तो जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। देख रहे हैं शिकंजा कसा हुआ है कई विधायकों पर। हॉर्स ट्रेडिंग का जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया की किसी एजेंसी से जांच कराइए, समझे ना। कोई ट्रेडिंग नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का भाई तो हम ही लोग की तरफ तो आए हैं, उधर से 6 लोग आए हैं, तो वो उसकी शर्त पे हमारे तरफ आ गए। हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो दोनों में वोट किए। नाराजगी कुछ नेता के प्रति थी, है और रहेगी। हमारे नेता नीतीश कुमार के प्रति हमारी कभी कोई नाराजगी नहीं रही है, ना मैं कभी आज तक उनके बारे में बोला हूँ। मेरे किससे नाराजगी है? नाराजगी है, आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन अब उन लोगों का नाम ले करके उन लोगों का मैं महिमा मंडप नहीं करना चाहता हूँ, वक्त आने पे बताऊंगा। नहीं तो जो आरोप लगा कि 10-10 करोड़ में विधायक बिके, और अभी भाई वीरेंद्र ने आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार ने ही 2 करोड़ का ऑफर दिया था 2013 में। उनसे पूछिए भाई, मैं तो बोला है कि जो पैसा लिया होगा, जो पैसा छुआ होगा, वो डैश होगा,
नहीं तो अब डैश में आप फुलफिल कर लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो जो आरोप लगा रहा होगा वो डैश डैश होगा, ठीक है, ये क्लियर, उसमें आप फुलफिल कर लीजिए। अपराध बहुत बढ़ गया संजीव बाबू, कितना मुश्किल होगा सत्ताधारी दल के विधायकों के लिए चुनाव लड़ना। लग रहा है कि पहले वाला जंगल राज आ गया। देखिए जंगल राज नहीं आया ना, जंगल राज अब कभी आ सकता है। कुछ अपराधी अपराध कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारे डीजीपी बड़ा ईमानदार हैं सौभाग्य से बिहार में अभी विनय जी, तो हमें पूरा विश्वास है कि अपराध पे वो कंट्रोल करेंगे और कर भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इनकाउंटर मोड में आना पड़ेगा पुलिस को। जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, लॉ को अंदर बाहर करते हैं, आप बाहर निकलते हैं, बेल लेके मर्डर कर लेते हैं, जुडिशरी में भी उनको जल्दी बेल नहीं देना चाहिए। ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि भाई ऐसा सिस्टम है कि क्रिमिनल सबको तुरंत बेल मिल जाता है। अपराधी दनादन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पटना में घुस के मार रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हॉस्पिटल का घटना हुआ, गोपाल खेमका का घटना हुआ, ये सब बड़ा दुखद है, एकदम झकझोर दिया है, पूरे भारत की बात है। अब कल भी हम देखें कि भाई थोड़ा सा, अब जो रेपिस्ट है, प्रूवन रेपिस्ट, रेप किया, अब उस पर उसको तो उम्र कैद दीजिए, नहीं तो फांसी दीजिए। कल एक मैं न्यूज़ पढ़ा, आज पढ़ा कि एम्बुलेंस में रेप कर दिया गया, पकड़ा भी गए। लेकिन थोड़ा कार्रवाई, थोड़ा कानूनी कार्रवाई और बढ़ाना पड़ेगा। भले अच्छे से इनकाउंटर मोड, योगी राज्य की तरह इनकाउंटर करना पड़ेगा। इनकाउंटर तो करना पड़ेगा, योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा, मैं इसके पक्ष में हूँ। तभी ये लोग सुधरेंगे अपराधी, नहीं तो सुधरने का चांस नहीं। अब पुरानी बात आप करते हैं, 30 साल पहले ना मोबाइल था, ना आप जैसे कि आप लोग लाइव कर लेते हैं फटाक से, वो व्यवस्था था, ना सोशल मीडिया था। अब क्राइम होता था तो बहुत दिनों बाद पता चलता था लोगों को। अब वो नहीं है, वो समय नहीं है। अब क्राइम कहीं भी होगा तो तुरंत 2 मिनट में एफआईआर के पहले सोशल फेसबुक पे आ जाता है, ट्विटर पे आ जाता है। तो अब तो ये सब नहीं है कि कोई क्राइम करके छिपा सकता है। तो जंगल राज ये सब अब कभी आने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी बना रहे हैं, भूमिहारों को जगह दी है संगठन में, राजपूतों को संगठन दी है, इसका असर पड़ेगा? भूमिहार जाएंगे? देखिए मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जो हमारे समाज को सम्मान देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। और नहीं तो 55 से 22 इसी चक्कर में हो गए कि भाई टेकन एज ग्रांटेड, कोई गठबंधन, महागठबंधन, चाहे कोई किसी भी ले किसी को, तो वो गलत है। टेकन एज ग्रांटेड हमारे समाज को कोई नहीं ले, वही जागरूक करने के लिए उस दिन सम्मेलन हो रहा है। यही उद्देश्य रहेगा, हमारी मांग को जो सरकार पूरा करे। हमारी मांग जो, मैं सारी मांग आपको तेजस्वी से परहेज नहीं ना है। देखिए किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन हमारे समाज को आज के दिन में किसी से परहेज नहीं है, किसी से परहेज नहीं। हिस्सेदारी देगा, भागीदारी देगा, उसके साथ रहेंगे। जो हमें हिस्सेदारी देगा, भागीदारी देगा, हमारा समाज उसके साथ बुलंदी से रहेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव को, जो कह रहे हैं कि हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व है लगातार उसका हिस्सेदारी घटती रही है। 55 विधायक हुआ करते थे एक ज़माने में, अब पहुंच गए 15-20 पर। तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक दल हमारे समाज को भागीदारी देगा, हिस्सेदारी देगा, उसी के साथ हमारा समाज खड़ा रहेगा।